हेलो दोस्तों, आज हम संस्कृत के भाषा वन या भाषा टू में ये व्याकरण के त्रिमुनि और माहेश्वरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। कल वाली वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि रीड प्री का क्या सिलेबस है, लेवल 1 और लेवल 2 का। आज हम सबसे पहले संस्कृत के व्याकरण के त्रिमुनि और माहेश्वरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि व्याकरण में कितने मुनि बताए गए हैं। व्याकरण में त्रिमुनि बताए गए हैं। व्याकरण में त्रिमुनि प्रसिद्ध है। कितने मुनि प्रसिद्ध हैं व्याकरण में? व्याकरण में 3 मुनि प्रसिद्ध है, जिनमें से सबसे पहले मुनि हैं पाणिनि और पाणिनि, जिनको हम सूत्रकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकार। और दूसरे जो मुनि हुए हैं वो है कात्यायन, जिनको हम बरूची के नाम से भी जानते हैं। और तीसरे जो मुनि हुए हैं वो है पतंजलि। इन तीनों द्वारा जो रचनाएं की गई हैं उनके बारे में हम आगे जानेंगे। पाणिनि की जो रचना है वो है अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना क्या है? अष्टाध्यायी है। और कात्यायन की जो रचना है वो है वार्तिक। क्या है कात्यायन की रचना? वार्तिक है। और पतंजलि की जो रचना है वो है व्याकरण महाभाष्य। पतंजलि की रचना है व्याकरण महाभाष्य। इन तीनों के उपनाम भी है, जैसे आपको ऊपर बताया मैंने, सूत्रकार, वार्तिकार और भाष्यकार। जो पाणिनि है वो 500 ईसा पूर्व में हुए। इनका समय कौन सा रहा है? 500 ईसा पूर्व रहा है। और जो कात्यायन है उनका जो समय रहा है वो है 350 ईसा पूर्व। और पतंजलि का जो समय रहा है वो 200 ईसा पूर्व है। तो पतंजलि की जो रचना है वो है व्याकरण महाभाष्य। इनको भाष्यकार भी कहते हैं। ये 200 ईसा पूर्व में हुए थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाणिनि के बारे में, डिटेल में पाणिनि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पाणिनि के जो पिता है उनका नाम है पणिन। पाणिनि के पिता का नाम क्या है? पणिन। और माता का नाम है दाक्षी। माता का नाम क्या है? दाक्षी। और जो इनको गुरु है, इनके गुरु का नाम है वर्ष या उपवर्ष। इनके शिष्य हुए हैं, उनका नाम है कौत्स्य। और जो इनका ग्राम है वो है सलातुर। गांव का नाम क्या है? इनके सलातुर है। और इनकी जो मामा है वो है व्याडी। और इनके जो अनुज हैं उनका नाम है पिंगल। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी जो रचना है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का दूसरा जो नाम है वो है शब्दानुशासन। इसका दूसरा नाम है शब्दानुशासनम। अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय? इसमें कुल 8 अध्याय। कितने अध्याय हैं इसमें? इसमें टोटल 8 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में कितने? 4 पाद है। 4 पाद है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। और कुल पाद इसमें है 32। और सूत्र है कुल 3978 सूत्र है। कितने सूत्र हैं? 3978 सूत्र है। अष्टाध्यायी है। जो अष्टाध्यायी का जो पहला सूत्र है, प्रथम सूत्र है, इसमें वृद्धिदा रेचे। और द्वितीय सूत्र है अधेड़ गुण। और जो तृतीय सूत्र है, अंतिम सूत्र, इसका अंतिम सूत्र है ए और ए है। इसका अंतिम सूत्र क्या है? ए और
ए है। पाणिनि के जो नाम है और पाणिनि के अन्य नाम हैं दाक्षी पुत्र, सूत्रकार, सालंकी और सलातुर्य। पाणिनि का जो निधन है, इनका निधन है त्रयोदशी के दिन हुआ। जो निधन है पाणिनि का निधन कितने त्रयोदशी को हुआ था? एक जंगली सिंह द्वारा खा जाने से त्रयोदशी के दिन व्याकरण का क्या माना जाता है? अनध्याय माना जाता है। अनध्याय का अर्थ होता है अवकाश माना जाता है। पाणिनि के 2 महाकाव्य हैं। कितने महाकाव्य हैं? 2 महाकाव्य। एक का नाम है जाम्बवती जय। क्या नाम है? जाम्बवती जय। और जो दूसरा है दूसरा महाकाव्य है पाताल विजय। क्या नाम है पाणिनि के 2 महाकाव्य का? जाम्बवती विजय और एक है पाताल विजय। और दूसरा, अब पाणिनि तो कंप्लीट हो गया। दूसरे मुनि हैं कात्यायन। दूसरे मुनि का नाम है कात्यायन। हम क्या कहते हैं? अभी आगे पढ़ा था हमने वार्तिकार। इनका एक उपनाम क्या है? वार्तिकार है। जो इनकी रचना हमने पढ़ी थी क्या है? वार्तिक। इनकी रचना क्या है? उसका नाम है वार्तिक। इनकी रचना का नाम है वार्तिक। पाणिनि के जो सूत्र हैं उसमें आई कठिनाई को दूर करने के लिए या बचने के लिए विषयों पर कात्यायन ने कुछ वाक्य लिखे हैं। उन वाक्य को ही वार्तिकार कहते हैं। पाणिनि के सूत्रों में, पाणिनि के जो सूत्र है में आई कठिनाई को दूर करने के लिए या बचने के लिए या बचे हुए विषयों पर कात्यायन ने कुछ वाक्य लिखे हैं। उन वाक्यों को क्या कहा गया है? उन वाक्यों को ही वार्तिकार कहा गया है। क्या कहा गया है? वार्तिक कहा गया है। वार्तिक कहा जाता है। तो एक बार परिभाषा को दोबारा पढ़ लेते हैं। पाणिनि के जो सूत्र है उनमें आई कठिनाई को दूर करने के लिए या बचे हुए विषयों पर कात्यायन ने कुछ वाक्य लिखे हैं। उन्हीं वाक्यों को वार्तिक कहा गया है। क्या कहा गया है? वार्तिक कहा गया है। इनकी रचना के कारण ही कात्यायन को वार्तिकार भी कहा गया है। कात्यायन ने अष्टाध्यायी के 15 सूत्रों पर कहा जाता है 400-500 वार्तिकार लिखे हैं। कात्यायन ने जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी किसकी रचना अभी पढ़ाया था हमने? पाणिनि की। जिनमें 1500 सूत्र पर कितने वार्तिकार लिखे हैं इन्होंने? 4 से 5,000 वार्तिक लिखे हैं। कितने वार्तिक लिखे हैं? 1500 सूत्रों पर इन्होंने 4 से 5,000 वार्तिक लिखे हैं। वर्तमान में सिद्धांत कौमुदी में 836। वर्तमान में जो सिद्धांत कौमुदी है, जिनमें तो वर्तमान में सिद्धांत कौमुदी में कितने वार्तिक है? 836 वार्तिक है। और कात्यायन कहाँ के रहने वाले हैं? कात्यायन है दक्षिण भारत के रहने वाले। कहाँ के? दक्षिण भारत के रहने वाले हैं। अब हम तीसरे जो हमारे मुनि हुए हैं वो है पतंजलि। तीसरे मुनि कौन है? पतंजलि के बारे में हम पढ़ेंगे। पतंजलि जो तीसरे मुनि हुए हैं। पाणिनि के सूत्रों और कात्यायन के जो वार्तिक पर शेषनाग के अवतार, इनको शेषनाग के अवतार, गौणी के पुत्र, गोनार्ध निवासी और महर्षि पतंजलि ने एक विशद वाक्य लिखी है जो व्याकरण महाभाष्य नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इनकी रचना हमने पहले पढ़ ली थी। क्या थी? व्याकरण महाभाष्य। क्या थी? व्याकरण महाभाष्य।
इसी कारण इन्हें क्या कहा गया है? भाष्यकार कहा गया है। क्या कहा गया है? भाष्यकार कहा गया है पतंजलि को। इनको उपनाम दिया गया है भाष्यकार का। इन्होंने कितने आहानिक लिखे हैं? क्या लिखे हैं? आहानिक का अर्थ होता है एक दिन में निवृत्त कार्य। एक दिन में जो कार्य होता है पूरा निवृत्त कार्य, उसको इन्होंने आहानिक कहा गया है। क्या कहा है? आहानिक। व्याकरण महाभाष्य में जो व्याकरण महाभाष्य है, इनकी रचना, इसमें इन्होंने 84 से 85 आहानिक है। कितनी आहानिक है इसमें? आहानिक 84 से 85 आहानिक। 84 से 85 आहानिक अर्थात इसका अर्थ है कि 84 से 85 दिन इनको इन रचना में क्या है? लगे हैं। उत्तरोत्तर मुनि प्राणायाम। इस उक्ति के अनुसार पाणिनि कात्यायन में पतंजलि के जो मत हैं, सर्वश्रेष्ठ मत किसका माना गया है? जो सर्वश्रेष्ठ मत है इसमें पतंजलि का माना गया है। पतंजलि को ही सबसे बेस्ट माना गया है। इनमें सबसे जो भी इन्होंने रचना की है, तो सबसे जो प्रामाणिक रचना किसकी मानी गई है? पतंजलि की मानी गई है। तो बस सब अपने जो 3 मुनि हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब आगे जो माहेश्वरी सूत्र है वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो जो भी मैंने इसमें जो लिखा है वो सब आपके ये नोट्स हैं, इसी को आप उतार लेना। और इसमें से त्रिमुनियों में से तो आपके कहीं से भी बाहर नहीं जाएंगे। और अगली जो वीडियो हो उसमें हम माहेश्वरी सूत्रों के बारे में पढ़ाएंगे। ऐसी छोटी छोटी वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस में करा दूंगी। तो आप रोज़ हमारे जो वीडियो से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।